गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग 6 सेमेस्टर का लास्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। 33 मिनट्स की एक वीडियो होगी और उसी से आपको वीडियो ऑनलाइन में प्रॉब्लम होगा। कुछ बच्चे जो है घर पे चले गए हैं, सो बोल रहे थे कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, सो वीडियो लेक्चर ही सेंड कर दीजिए टेलीग्राम में। सो यही अच्छा है, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो से ही पढ़िए, है ना। सो 6 सेम का सिलेबस क्या है उसके ऊपर आज डिस्कशंस करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली कि सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ने हैं आपको। तो टोटल जो है आपको 6 सेमेस्टर में 4 पेपर की आपकी मैथमेटिक्स की 4 पेपर होंगे आपके पास। 4 पेपर होंगे और पेपर कोड होगा, पेपर कोड मैं अभी लिखूंगा। सो 4 होगा और एक आपका जिनका इंग्लिश होगा उनका इंग्लिश होगा और जिनका हिंदी होगा उनका 6 सेम में ईवीएस हो जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगी। तो 4 पेपर मैथ की और एक जो है आपका ईवीएस हो जाएगी। 5 पेपर आपके टोटल होंगे एग्जाम। सो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आप जो 4 पेपर होने वाली है आपके पास, 4 पेपर की जो एग्जाम होंगी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 4 पेपर होंगे। पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को देखते हैं कि किस एग्जाम पैटर्न में किस बेसिस पे क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने पार्ट में डिवाइड होंगे। सो मैं यहाँ पर अभी एक पेपर का डिस्कस करूंगा। जो एक पेपर के लिए है वो सभी के लिए सेम पैटर्न है, सभी पेपर के लिए सेम ही है। सो मैं एक पेपर का पैटर्न यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, क्या होंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं एक पेपर को। बाकी रिमेनिंग जो 3 पेपर्स होंगे उसका भी वही पैटर्न है, सेम वही पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। सो टोटल यहाँ पे आपके पास जो ईच पेपर में, हम ईच पेपर की बात कर रहे हैं हर एक के लिए। सो ईच पेपर में ये पैटर्न होने वाली है। तो टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा, मैं एक पेपर को पिक कर लेता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट पेपर का एक एग्जाम्पल लेकर के मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी सेम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी आप सेम यही पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन टोटल होगा आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे और इन 9 क्वेश्चंस में आपको जो अटेम्प्ट करने हैं, आंसर देने हैं, एनी 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देने हैं। कोई भी 5 क्वेश्चंस को आप पिक कर सकते हैं, कोई भी आप 5 क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। अब 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। टोटल 9 क्वेश्चंस है आपके पास। तो यहाँ पर जो 9 क्वेश्चंस है उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। टोटल 9 क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होगा क्वेश्चन 1 में जो होगा आपके पास, क्वेश्चन 1, इसमें आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन कंटेंट होंगे। 10 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे होगा। एक ही को क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन होगा और ये कंपलसरी है, आपको इसको करना ही है आपको, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन जो होगा, पहले 10 क्वेश्चन ये मैं 10 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। इस फर्स्ट क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन होंगे और इस 10 क्वेश्चंस में आपको जो आंसर देना है वो सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन का ही आंसर देना, ध्यान दीजिएगा। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप। ईच क्वेश्चन इसमें जो होगी कैरीज 2 मार्क्स का होगा आपके पास और 7 क्वेश्चन का ही इसमें आपको अटेम्प्ट जो करना है, 10 में से 7 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अगर हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कितने मार्क्स की हो गई, तो 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 में से और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ये क्या हो गया आपके पास 14 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास 14 मार्क्स के हो गए, ठीक है। ध्यान देंगे, पहला जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही है, बनाना ही है। अगर नहीं बनाएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके जगह पे आप अदर जो 9 क्वेश्चन है
इसके क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके जो 8 क्वेश्चन आपके पास बच गए हैं उसमें से आप किसी का आंसर दे दीजिए। ये ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करना ही है, कंपलसरी है आपको, है ना। सो और क्वेश्चन 1 में जो है 10 क्वेश्चन कंटेंट होंगे, उसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट टाइप होगा, डेफिनेशन हो सकता है या और भी हो सकता है, छोटा थ्योरम दे सकता है, छोटा प्रॉब्लम हो सकता है ना, छोटी सी थ्योरम हो सकती है, हाफ पेज की प्रूफिंग। सो ईच क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स की होगी और टोटल क्वेश्चन 1 जो होगा वो 14 मार्क्स की होगी। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चन बच जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब रिमेनिंग हमारे पास जो क्वेश्चन बचे हैं, रिमेनिंग जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो टोटल 1 तो हो गया यहाँ, तो 9 टोटल हमारे पास क्वेश्चन थे, तो आपके पास 8 क्वेश्चंस रिमेनिंग हो गए। 8 क्वेश्चन आपके पास रह गए और एक क्वेश्चन तो आपने यहाँ अटेम्प्ट कर दिया, तो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन जो बच गए हैं उसमें से आपको कितने को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो यहाँ अटेम्प्ट करना ही है आपको, ये कंपलसरी है। तो यहाँ 8 क्वेश्चंस में आपको कितने जवाब देने पड़ेंगे। अब रिमेनिंग जो रह गए 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है ना। तो अब इस 4 क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखता हूं कि कैसे और किस पैटर्न पर ये क्वेश्चंस होगा, ध्यान से सुनिएगा। सो मैं इसको रिमूव करता हूं और ध्यान रखिएगा ये एक पेपर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं और अदर पेपर में भी यही पैटर्न है। अदर पेपर के लिए भी 9 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल हमको अटेम्प्ट जो है 5 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे एंड सो सिमिलर वे में जो अभी मैं एक्सप्लेन किया इस पेपर के लिए, ठीक है। सो मैं अभी ये रिमेनिंग जो 8 क्वेश्चन बच गए इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस आपके पास बच गए हैं, इसमें होगा क्या कि ये 8 क्वेश्चन को 2 पार्ट में मे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसे क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि कितने पार्ट में डिवाइड होंगे। ये जो 8 क्वेश्चन है हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, 3 गो ग्रुप बना दे, ग्रुप ए, बी और सी, है ना। तो ध्यान रखेंगे, या हो सकता है कि 2 ही पार्ट में दे, ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन जो सेट कर रहा है कि कितने पार्ट में वो डिवाइड करता है। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईच जितने भी ग्रुप में होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे उसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है। ईच ग्रुप से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और टोटल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 8 4 अटेम्प्ट आपको करने ही है, ध्यान रखेंगे इसमें से। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये देखिएगा क्वेश्चन जो ये रिमेनिंग जो हमारे पास है 14 मार्क्स हम अटेम्प्ट कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास 56 मार्क्स का बच गए हैं, यहाँ से 56 मार्क्स के आएंगे, है ना। टोटल जो ये आपका पेपर होगा, हर एक पेपर जो होगा वो 70 मार्क्स की होगी। पहला ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही इसको बता देना चाहिए था। 70 मार्क्स की होगी, 30 जो है वो मिड सेम की होगी। 30 मार्क्स जो होगी ईच पेपर में, जो है ईच पेपर जो होगा वो ओनली 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। और रिमेनिंग जो 30 मार्क्स है वो आपके मिड सेम के होंगे, ठीक है, जो स्कूल में आपके सब्जेक्ट टीचर जो कराएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो 8 क्वेश्चन है ये 56 मार्क्स के लिए है, 56 मार्क्स के लिए है। तो 56 यहाँ और ये 14 मिलकर के आपके कितने हो जाएंगे, 70 मार्क्स के हो जा रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये जो 8 क्वेश्चन है जो कि हमको 4 अटेम्प्ट करने हैं, रिमेनिंग जो 8 क्वेश्चन बचे हैं उसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें अगर मान लीजिए आपके पास इसने क्या कर दिया कि 2 पार्ट में मान लीजिए ग्रुप पार्ट ए और पार्ट बी में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो सकता है ज्यादा जो है चांसेस है आपको 2 पार्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन देने हैं। 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो मेरे अनुसार 2 ही पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ईच क्वेश्चंस को फर्स्ट ग्रुप में 4 है और सेकेंड में भी 4 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और दोनों ग्रुप से कम एक अटेम्प्ट करना ही है। जैसे मान लीजिए हमको टोटल 4 अटेम्प्ट करने हैं, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 8, उसमें से हमको अगर 4 अटेम्प्ट करना है तो आप क्या करना है कि दोनों ग्रुप से एटलीस्ट 1 तो बनाना है, कम से कम 1 बनाना है। जैसे इसकी 1 बना दीजिए और इसकी 1 बना दीजिए। अब बाकी आप चाहे तो बाकी जो रिमेनिंग 3 बच गया, चाहे तो यही ग्रुप से पूरे तीनों को सॉल्व कर दीजिए, चाहे यहाँ से कर दीजिए, सॉरी एक यहाँ कर दिए तो आपके पास दो क्वेश्चन रह गए, है ना। बाकी 2 क्वेश्चन चाहे तो आप इससे कर दीजिए चाहे इससे कर दीजिए, ठीक है। सो एटलीस्ट आपको ईच ग्रुप, माने यहाँ पर मेंशन है आपके सिलेबस में कि एटलीस्ट 1 जो है ईच ग्रुप से आपको अटेम्प्ट करना ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रुप बी से टोटल 4 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर दिए, 4 के 4 ग्रुप बी से ही कर दिए, ए को आप टच ही नहीं किए, तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो कट हो जाएगी आपके पास, जो
एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसमें एक क्वेश्चन आपको 4 है ना, यहाँ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन आपके पास जो होगी वो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तब जाकर के इसको मल्टीप्लाई करिएगा 56 होगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो 8 क्वेश्चन है वो ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते नहीं है यहाँ पे अभी आपके बीएससी लेवल पे। मेरे अकॉर्डिंग वो 2 ग्रुप मैंने ए और बी करके दिया रहेगा, 7 मार्क्स की रहेगी क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन है तो उसमें ए और बी करके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसमें ए और बी ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है। ये भी 7 मार्क्स की, ये भी 7 मार्क्स की, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ये एक क्वेश्चन 14 मार्क्स की हो गया और टोटल कितना हमको यहाँ पे देना है आंसर, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 14 4 जा कितना हो जाएगा 56, और 56 यहाँ और ये 14 मिलकर के कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। तो ईच पेपर का जो आपका पैटर्न है ये आपका पैटर्न है, तो आप इसको माइंड में रखेंगे, आप कॉपी पर भी लिख करके रख सकते हैं इसको, तो ध्यान में रखेंगे ये है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पैटर्न हो गए। अब हम 6 सेमेस्टर की सिलेबस की डिस्कशंस कर लेते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। तो आपके पास बेसिकली 4 पेपर है और चारों पेपर में आपके पास 4 बुक्स पढ़ने हैं। 4 पेपर है और चारों पेपर में आपको 4 बुक्स पढ़ने हैं, है ना। सो मैं यहाँ पे सारे सिलेबस को डिस्कस करता हूँ ईच पेपर की। सो जो बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी हम पूरा होल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे, बट जो बाकी पेपर्स हैं जब वो स्टार्ट करेंगे तब उनके अंदर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ उनकी बुक को सिर्फ लिख लेंगे, है ना। सो आपके पास पेपर कोड, मैं पेपर कोड लिख देता हूं। पेपर कोड जो है आपके पास 613 पेपर कोड 613 ये पेपर है एक। इस पेपर में हमें जो बुक पढ़नी है वो मैकेनिक्स 2 है। अब कहिएगा सर ये तो अभी जस्ट आपने 4th सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, तो वहां पर जो टॉपिक वहां पे पढ़ने नहीं थे उसके आगे की टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। जो आपने 4th सेमेस्टर में जो पढ़ा प्रीवियस सेमेस्टर में, वहां पर भी मैकेनिक्स थी, वहां पर मैकेनिक्स 1 के नाम से था, ठीक है। यहाँ मैकेनिक्स 2 है। तो बस डिफरेंस इसमें यही है कि जो चैप्टर वहां आप सिर्फ बेसिक वहां पे पढ़े थे, सिर्फ बेसिक, है ना। मैकेनिक्स और डायनेमिक्स बेसिक्स पढ़े थे आपने, यहाँ पर क्या है एडवांस आप पढ़िएगा, ठीक है। सो ये जो मैकेनिक्स, ये जो पेपर है ये मैकेनिक्स है। आपके पास बुक मैं बताऊंगा, सीन एंड सेन का बुक आता है, बहुत जबरदस्त है। ऐसे वो बुक जो है आना बंद हो गई है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो जेरोक्स आप निकलवा सकते हैं। अदरवाइज आप कॉपी पढ़िए, काफी है, टाइम भी आपके पास कम है, कॉपी से ही सारे आंसर आ जाएंगे। अभी देखिए कि ये जो एग्जाम हुआ सारा कॉपी में ही था, है ना। सो मैं कहूँगा कि अगर बुक जिनको ज्यादा लेने की इच्छा होगी सो सीन एंड सेन का बुक ले लीजिएगा यहाँ पे, है ना। अच्छी बुक है, और अगर नहीं भी लेंगे कॉपी पढ़िए, सुफिशियंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। सो इस बुक को 2 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। यूनिट 1 है आपके पास, यूनिट 1 में जो बुक्स है आपके पास इसमें स्टैटिस्टिक्स है, मैकेनिक्स जो है इसमें 2 यूनिट्स में बांटा है। पहली स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, ये इसमें अब क्या पढ़ना है मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बुक स्टार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या क्या सब टॉपिक पढ़ने हैं वो हम जब इस बुक को स्टार्ट करेंगे तो होल डिटेल में हम जिक्र करेंगे। जो बुक हम आज अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं हम नेक्स्ट डे से, उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। सो मैकेनिक्स 2 में 2 यूनिट में हमारी ये बुक जो है बटी हुई है। यूनिट 1 में स्टैटिस्टिक्स पढ़ने हैं आपको, और यूनिट 2 में जो है आपके पास बच्चों, यूनिट 2 में आपको जो पढ़ने हैं इसमें डायनेमिक्स है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी पेपर क्या हो गई 613 कंप्लीट हो गई, मैंने ये है। इसके अंदर क्या पढ़ना है वो हम जब स्टार्ट करेंगे तब डिटेल जिक्र करेंगे। सो नेक्स्ट पेपर है हमारे पास पेपर कोड। मैं हर एक बुक की सिलेबस जो है जो स्टार्ट करूंगा उसकी पूरी सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, है ना। सो अभी जो बुक स्टार्ट करने वाले उसके ऊपर हम डिस्कशन ज्यादा करेंगे, उसके सिलेबस के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है पेपर कोड 614 में जो बुक आपको पढ़ना है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ये बड़ी तगड़ी अच्छी बुक है, इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ है आपके पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लेकर के जा सकते हैं इसमें।
सो न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि हम यही बुक आपके पास अभी जो है फिलहाल हम यही स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इसके होल डिटेल्स, होल सिलेबस एक ही बुक है, इसमें ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके सिलेबस जो है 2 यूनिट में ये भी बटी हुई है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2, एक ही बुक पढ़नी है, यही न्यूमेरिकल एनालिसिस। लेकिन क्या कर रखा है इसने, अगर मान लीजिए 10 चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, मान लीजिए 10 चैप्टर है, तो किया क्या है कि यूनिट 1 में 6 चैप्टर यूनिट 1 में दे दिया है और 4 चैप्टर जो है यूनिट 2 में डाल रखा है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है। मैं इस बुक को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं अभी जस्ट इसको अभी जिक्र करूंगा, है ना। इसका पूरा डिटेल अभी हम कवर अप करेंगे। इसमें अंदर में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे डिस्कशंस करेंगे। सो पहले मैं चारों पेपर के बारे में आपके पास ओवरव्यू दे देता हूँ पहले, है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेपर कोड जो है आपके पास 603A है। मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी, फिर से मैं यहाँ पे आऊंगा न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर। सो नेक्स्ट जो पेपर है आपके पास 603 है आपके पास, और 603A है, 603A है। इसमें आपके पास 2 चॉइस दे रखा है ना, 2 चॉइसेस है। आप चाहे तो इसमें जो बुक है, इसमें जो बुक पढ़ने हैं आपको बच्चों, इसमें है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पहली बात, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप लिख लेंगे पूरा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इस LPP का मीनिंग है। पहला एक चॉइस तो इसने ये दे रखा है, और नेक्स्ट जो आपके पास है ये भी 2, जो भी बुक, अच्छा यहाँ पे 2 चॉइस ये दिया हुआ है, एक तो LPP हो गई, एक और आपके पास दे दिया है कि चाहे तो आप LPP पढ़ लो बच्चों, या आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ लीजिए। क्या है बच्चों, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये सेमेस्टर 1 की सिलेबस है, ये वाली जो है। अब देखिए, मैं तो बता ही रखा हूं कि चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है, BSc में टोटल आपके पास अप्रोक्सीमेट, ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 30 बुक्स है। उन 30 बुक्स को अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में डाल देते हैं, कोई सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन ओवरव्यू देखा जाए तो 30 बुक्स आपको पढ़ने हैं, है ना। ये देखा जाए तो जो है सेमेस्टर 1 में डाल रखा है, ठीक है। ये जो है सेमेस्टर 1 की एक्चुअली में देखा जाए तो ये है। तो आपके पास चॉइस है, अब आपकी अनुसार कौन सी आपके पास, चाहे तो ये बुक पढ़ लो, चाहे ये बुक पढ़ लो, कोई एक ही पढ़नी है आपको, कोई एक ही पढ़नी है, या तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन या। अब मेरा यहाँ पे ये है कि मैं कौन सी पढ़ाऊं जो आपके लिए बेटर हो। तो LPP अगर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो तो बड़ा इजी है और छोटा छोटा मैंने बनते हैं, एक एक पेज, 1.5 पेज में आपके काम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे 3 और मोर वेरिएबल्स का, तो यहाँ पे आता है सिंप्लेक्स मेथड, आता है हंगरियन मेथड, आता है फिर डुअलिटी आता है ना। सो वहां पर जो है बहुत लंबा लंबा जाता है, 2.5 पेज, 3 पेज की इसकी सॉल्यूशन जाती है, थ्योरीज हैं इसके बहुत लंबे लंबे। सो वहां पे प्रॉब्लम होगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट है, वो आसान है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। फिर पहला है कॉन्वेक्स सेट है, उससे आसान, उससे भी एक क्वेश्चन वहां से पिक हो जाते हैं। बट इसमें दो तीन जो टॉपिक्स है वो बड़ी बिग जाती हैं। और इसमें जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये बड़ी आसान सी बुक है, इसमें खाली इक्वेशंस के डिटेल जानने हैं। जैसे 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 डिग्री के पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मैथमेटिशियन बहुत ही अच्छा थ्योरी, जैसे कार्डेंस मेथड हो गया, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन है, ये सारे जो मेथड्स है। तो ये बुक मेरे अकॉर्डिंग आसान है, बट आप जो बोलोगे, आप जो बोलिएगा मैं वही करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं आपके पास, या तो आप LPP पढ़ना पसंद करेंगे तो LPP पढ़ा दूंगा, या थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना पसंद करेंगे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में करा दूंगा, जिसमें आप जो बोलिए। लेकिन मेरे अनुसार ये है कि मेरे दोनों ही ठीक हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। सिंप्लेक्स मेथड बहुत लंबा जाता है, डुअलिटी जो है बहुत लंबा जाएगी, है ना। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ छोटे भी हैं, ऐसा भी नहीं है। सो अब दोनों में से कोई एक ही पढ़ने हैं, तो वो बाद में डिसाइड कर लेंगे कि कौन से मूड के ऊपर है, जो मूड करेगा वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम आते हैं, लास्ट पेपर है हमारे पास, और वो लास्ट जो पेपर है हमारे पास वो है आपका पेपर कोड। ये जो सिलेबस है, चाहे ये बुक पढ़िए चाहे ये बुक पढ़िए, ये पढ़िएगा तब भी यूनिट, ये जो बुक है 2 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। 2 यूनिट में ये भी बटी हुई है LPP। कुछ टॉपिक जो है, मान लीजिए अगर
7 टॉपिक्स है, तो 4 टॉपिक यूनिट 1 में डाल रखा है, 3 टॉपिक जो है वो यूनिट 2 में डाल रखा है। ये वाला सेम 2 पार्ट में, ये भी बुक एक ही है ये वाली, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और इसी के 7-8 जो टॉपिक्स हैं वो डाल रखे हैं, ठीक है। तो 2 यूनिट में ये भी बटी हुई रहेगी, ठीक है। सो आपकी चॉइस, जो पढ़ने के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे वो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे हर एक बुक, सारी बुक कंप्लीट आपको और 100% मिलेंगी। पेपर कोड जो है आपके पास 604, ये आपके पास ए है, और ये लास्ट पेपर है, 4 पेपर हो गए आपके पास, ठीक है। ये लास्ट पेपर है। ये जो बुक आपको पढ़नी है ये है फ्लूइड मैकेनिक्स, बड़ी तगड़ी अच्छी बुक है ना। बड़ा आप लोग खाली मैथ पढ़ के आए हैं, अब थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ लियो भाई। सो फ्लूइड मैकेनिक्स ना, तो फ्लूइड जो मैकेनिक्स है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो यूनिट 1 में आपको जो डाल रखा है बच्चों, यूनिट 1 में, इसको मैं हटा ही देता हूँ बच्चों। यूनिट 1 में जो डाला है इसने, यूनिट 1 में देखिए क्या डाल रखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे भी। तो आप यूनिट ऐसे करके मैं जैसे है वैसे लिख देता हूँ। अच्छा, यूनिट 1 में डाल रखा है बच्चों। यूनिट 1 में आपका है फ्लूइड 2 पार्ट में ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट है, हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 4 क्वेश्चन है आपके पास, मैं डिटेल जिक्र करूंगा जब इसकी सिलेबस करेंगे। अभी क्वेश्चन इसकी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि कितने कहां से क्वेश्चन आएंगे, जब ये बुक स्टार्ट करेंगे तब हम जिक्र करेंगे इसका, ठीक है। यूनिट 2 में जो है दिया हुआ है जो बच्चों, वो है हाइड्रोडायनेमिक्स, ओके। सो ये आपके पास टोटल 4 पेपर का इंट्रोडक्शन रहा आपके पास। चारों जो पेपर्स हैं आपके पास, यही 4 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें भी चॉइस दे रखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी चॉइस दे रखा है। इसमें या तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लीजिए या मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ लीजिए, है ना। मैथमेटिकल मॉडलिंग है या डिफरेंशियल ज्योमेट्री दे रखा है। सो मेरे ख्याल से आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग है और डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ये हाँ हम लोगों ने मास्टर डिग्री में पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा वहाँ का बेसिक दे रखा है। तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप यही बुक पढ़े, फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़े, है ना। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, या एक और मैंने क्या बोला, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और एक इसमें क्या तो दे रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो मेरे अकॉर्डिंग यही वाली बुक पढ़िए, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, है ना। ठीक है। सो वो जो है मास्टर डिग्री की है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, ओनली मैंने थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, खाली लैंग्वेज है ना। मैथमेटिकल मॉडलिंग एक मैं बोल रहा हूँ, है ना, डिफरेंशियल ज्योमेट्री या मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो वो मेरे अकॉर्डिंग मत पढ़िए, बेटर रहेगा। यही बुक को हम टारगेट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के, और इसके सारे जो सिलेबस है उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास डिटेल रहा। अब हम जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आप इस लेक्चर्स में? हम लोग मैंने ये जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें क्या हम स्टडी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की अब सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सर न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो सिलेबस है हमारे पास है, सो न्यूमेरिकल एनालिसिस, आइए न्यूमेरिकल एनालिसिस ओके। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारी जो टोटल सिलेबस है बच्चों वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बुक अगर मैं यहाँ से बुक बोलिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए, आप नए हो, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग लालजी प्रसाद का बुक आप ले लीजिए, बेटर रहेगा, लालजी प्रसाद। और नहीं तो गोयल एंड गुप्ता का ले लीजिए, बहुत बेटर है, वो भी अच्छा बुक है। लेकिन मैं कहूँगा, आपको सलाह दूंगा लालजी प्रसाद ही ले लीजिए, बढ़िया है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रखी है बहुत अच्छे से, ठीक है। सो वही बेटर रहेगा। सो लालजी प्रसाद मैं प्रेफर कर रहा हूँ, आप लालजी प्रसाद ले लीजिए, या गोयल एंड गुप्ता भी ले सकते हैं, ठीक है। सो
इसमें सिलेबस डिस्कशंस करते हैं। तो यूनिट 1 में जो सिलेबस है बच्चों हमारे पास यूनिट 1, यूनिट 2 में बहुत कम सिलेबस दे रखा है, यूनिट 1 में सबसे ज्यादा दे रखा है। सो यूनिट 1 में जो हमें पहले टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ algebraic एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस माने अलजेब्रिक इक्वेशंस को और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मेथड्स है, उनके बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो इसमें जो मेथड आपको पढ़ने हैं, पहला जो मेथड है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, इससे इस टॉपिक से आपके पास एग्जाम में 1 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक है आपके पास बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड किस लिए है बच्चों? अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड भी इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसका फॉल्स पोजीशन मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड, ओके। थोड़ा इंक जो है वो खत्म हो गया है, सो मैनेज करिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, सो लिखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास एक और है न्यूटन रैप्सन्स मेथड, न्यूटन रैप्सन्स मेथड, ठीक है, न्यूटन रैप्सन्स मेथड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पहला जो टॉपिक्स है यूनिट 1 के अंदर, इसमें 3 मेथड हमको बेसिकली स्टडी करने हैं। पहला आपके पास है क्या? बाइसेक्शन मेथड। सेकेंड है रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसी को एक और नाम से जानते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड भी जानते हैं। और आपके पास न्यूटन रैप्सन्स मेथड। तो फर्स्ट टॉपिक्स में हम यही पढ़ेंगे यूनिट 1 की फर्स्ट टॉपिक्स में। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट 1 में जो सेकेंड टॉपिक्स हैं वो है आपके पास, सेकेंड टॉपिक जो है वो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ओके। माने साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है उनको सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड है, तो इसमें पहला मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या है बच्चों? गॉस एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसान सी मेथड दे रखा है, अगर ये आपके एग्जाम में दे दिया तो चांदी है ना, बहुत आसान सी है। इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, एक क्वेश्चन यहाँ से सेट होगी। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन आने हैं, ये 3 मेथड में से कोई एक या तो मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए दे देता है या प्रॉब्लम को दे देता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है यहाँ से प्रॉब्लम देता है, मेथड बहुत कम चांसेस है कि देने के लिए। वो 2 नंबर में भी एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा इसकी थ्योरी कि वो डिफाइन बाइसेक्शन मेथड क्या है उसके डिफाइन करिए, या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी दे देता है समटाइम्स, ओके। सो 2 नंबर में देगा क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं होती है ना, प्रॉब्लम यहाँ लंबा बनते हैं, थोड़ा लंबा मेथड जो है लंबे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया। और एक और जो मेथड आपको यहाँ पे पढ़ने हैं वो ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है ना, ट्रायंगुलराइजेशन मेथड मैट्रिक्स का है ना। मैंने ट्रायंगुलराइजेशन मेथड जो है ये मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके और वहां से हम इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 टॉपिक है, यहाँ से देखिए 2 ही टॉपिक से एक क्वेश्चन दे दिया है, तो दोनों में से एक कोई मेथड क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा इसको सॉल्व करिए गॉस एलिमिनेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड या ये, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड ये मेथड, ठीक है। तो ये यूनिट 1 की 2 टॉपिक अभी हमने कवर की, और भी टॉपिक्स है, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ तब तो लिखूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है इंटरपोलेशन, सॉरी फाइनाइट डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक्स हैं बच्चों वो क्या है? नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है क्या? फाइनाइट डिफरेंस। सभी लोग लिखेंगे, इसको नोट करेंगे, जो प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे उसके फर्स्ट पेज पे आपके पास ये सिलेबस की डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ने हैं, ओके। सो आपके पास यहाँ पे जो है फाइनाइट डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा
पढ़ करके एक क्वेश्चन है इससे, थोड़ा सा इसमें ज्यादा पढ़ने ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत कम है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है ना, फिर भी हम लोग इसको है बहुत आसान सा चीजें हैं। तो इसमें जो पढ़ने हैं हमको ऑपरेशन, जो टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं, फाइनाइट डिफरेंस के अंदर क्या क्या हमको पढ़ने हैं, वो फाइनाइट ऑपरेशन, और ऑपरेशन आपको पढ़ने हैं। ये एक बैक, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का नोटेशन है। फॉरवर्ड डिफरेंस जब ये रिवर्स में बना दीजिएगा इसे, है ना, उल्टा बना देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। और एक ई, ये दोनों जो है, ये तीनों जो है ऑपरेटर है, ये तीनों ऑपरेटर के बारे में हमें डिस्कशंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में टॉपिक जो हमको इसके अंदर फाइनाइट डिफरेंस के अंदर, ये पहला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टोरियल नोटेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन एंड देयर प्रॉपर्टी, आप 11th में फैक्टोरियल पढ़े थे, वो वाली फैक्टोरियल यहाँ नहीं है, अलग तरीके से यहाँ डिफाइन की गई है फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन है इसी में। एंड इसी में हम पढ़ेंगे एक फंडामेंटल थ्योरम भी है यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम किसकी है, ये फाइनाइट डिफरेंस की है ये, ठीक है, माने डिफरेंस की है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस बेसिकली कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस बेसिकली कर दीजिए, ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस है वहां पे, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस की फंडामेंटल थ्योरम। नेक्स्ट है, थोड़ा इंक जो है वो खत्म हो गई है, सो मैं बोल रहा हूं तो आप नोट कर लीजिए प्लीज, है ना। सो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम नहीं आएगी थोड़ा। नेक्स्ट इसी में है डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, क्या है बच्चों, डिवाइडेड डिफरेंस। सो ये 4 टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं और इन 4 टॉपिक्स में मात्र एक ही क्वेश्चंस है। सो थोड़ा सा ज्यादा है, पढ़ने ज्यादा है बट क्वेश्चंस कम है, बट कुछ है नहीं, आसान सी चीजें हैं, ठीक है। सो बहुत आसान सी पेपर है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, है ना। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें यूनिट 1 में ही, अभी हमें यूनिट 1 में ही है। नेक्स्ट है इंटरपोलेशन, ये बड़ा तगड़ा टॉपिक है ना। इंटरपोलेशन का रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ना। मौसम की भविष्यवाणी जो की जाती है बच्चों, मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है वो इंटरपोलेशन का ही कॉन्सेप्ट का करके यूज किया जाता है, ठीक है, इंटरपोलेशन, ओके। इंटरपोलेशन का जो यूज होता है वो मौसम का भविष्यवाणी जो हम करते हैं ना, कि आज थोड़ी बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये जो है इंटरपोलेशन का ही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, ओके। सो इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशंस कर लेते हैं। इंटरपोलेशंस में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो न्यूटन्स का फॉर्मूला आपको यहाँ पे ड्राइव करना है। न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ना, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ओके, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी में अभी है, इसमें लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसी में मैं कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ओके। ये यूनिट 1 के अंदर ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया। नेक्स्ट इसी टॉपिक्स में इसमें है, नेक्स्ट हमारे पास इसी में इंटरपोलेशंस में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला बच्चों। लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरपोलेशन से 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और इसमें 2 टॉपिक्स आपके पास पढ़ने हैं और भी हैं इसी में। क्या है आपके पास इसी में, नेक्स्ट जो हमें पढ़ने हैं वो है सेंट्रल डिफरेंस, ये भी पढ़ना है।
ये हम लोग के टाइम में सेंट्रल डिफरेंस नहीं दिया हुआ था, हम लोग के टाइम में ये सेंट्रल डिफरेंस नहीं पढ़ना था, है ना। आप लोग को डाल रखा है ना, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन, ओके। और एक लास्ट टॉपिक है इसमें, लास्ट टॉपिक है बच्चों, लास्ट आपके पास है गॉस, इसमें भी गॉस है, यहां पर भी गॉस ना, फॉरवर्ड, गॉस फॉरवर्ड लिखिएगा यहां पे, गॉस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड यहां पे लिखेंगे, एंड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ओके, ठीक है। ये हम फर्स्ट यूनिट की बात किए हैं। फर्स्ट यूनिट में हमें ये, मैं एक बार ये वाला फिर से रीड कर देता हूं क्योंकि ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट मैं बोल रहा हूं, आप नोट करेंगे प्लीज। गॉस फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये थर्ड टॉपिक है, सॉरी ये फोर्थ है इसमें इंटरपोलेशन में। सेकेंड है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और ये क्या है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और यहाँ पर क्या है बच्चों, फर्स्ट इसमें इंटरपोलेशन में न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये हमारे पास यूनिट 1 की सिलेबस हुई, न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूनिट 1 की सिलेबस हुई। यूनिट 2 की जो सिलेबस है वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये इंक जो है खत्म हो गई है और ये दिख नहीं रहा है अच्छे से। सो मैं इसके अगले वीडियो में मैं इसकी यूनिट 2 की सिलेबस की डिस्कशंस कर दूंगा, ठीक है। यूनिट 2 की नेक्स्ट में हम जो होगी और उसी में हम क्लास को भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी चल नहीं रही है। तो यूनिट 2 की जो डिस्कशन है न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कशंस करेंगे। सो डेली बेसिस पे आपको जो है एक वीडियो असाइन होंगे, और प्लीज जो डेली बेसिस पे जो आपको वीडियो मिलेंगी उसको आप डेली उसी दिन कंप्लीट करिए। और जो डेली वीडियो मिलेंगी उसके लिए हम शाम में, इवनिंग में जो है एक लाइव डिस्कशंस रखेंगे। वो डिपेंड करता है कितने मिनट्स की होती हैं, वो डाउट के अनुसार है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे का थोड़ा ही अगर डाउट है, एक ही दो डाउट्स हैं, तो वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए होंगी, या अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो 1 घंटे भी होंगी। तो वो डिपेंड करता है कितने मिनट्स के आपके माने क्या है, क्या डाउट्स हैं। सो डेली बेसिस पे हम लाइव क्लास की बात करेंगे। सो मैं लाइव क्लास की क्या टाइमिंग होंगी वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो सिलेबस है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू।